राधिका अपने पति मोहन के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी। रात का समय था और तभी अचानक से मोहन की बाइक लड़खड़ा जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? देखते ही देखते मोहन की बाइक गिर जाती है और साथ साथ मोहन और राधिका भी। ओए अम्मा, हाय रे, मेरी कमर, अरे तोड़ डाली रे, कैसा पति है मेरा। अरे मुझसे भी तो पूछ लो मेरा क्या हाल है भाग्यवान। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैंने जानबूझकर तुम्हें गिरा है और मैं मजे में हूँ। एक तो मुझे गिरा दिया, ऊपर से मुझे उठाने के बजाय मुझसे ही कह रहे हो कि मैं आपसे पूछूं। हाँ, पता नहीं आजकल के मर्दों को हो क्या गया है। हाँ, रहने दो, मैं खुद उठ जाऊंगी। और कितनी बार कहा है कि अगर बाइक चलानी नहीं आती तो मत चलाया करो। देखो, गिरा दिया ना मुझे। अरे मुझे बाइक चलानी अच्छे से आती है, लेकिन सड़क पर शायद कुछ पत्थर पड़े थे, इसीलिए हम अचानक से लड़खड़ा कर गिर गए। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। एक तो हम ऐसे सुनसान हाईवे पर हैं, ऊपर से अब बाइक भी खराब हो गई और मुझे तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। वो तो तुम्हें कब नहीं लगती है भाग्यवान। हाँ, देखो, ज्यादा मत बोलो और मेरे खाने का कुछ इंतजाम करो। मैंने तुम्हें पिछले ही ढाबे पर बोला था कि मुझे बिठाकर कुछ खिला दो, लेकिन तुमने मेरी बात कहाँ सुननी होती है। हाँ हाँ, सब मेरी ही गलती है। अब चलो, पैदल ही थोड़ा आगे चलो, क्या पता कोई दूसरा ढाबा मिल जाए, वहां खा लेना। सब्र तो करना ही पड़ेगा ना। क्या मतलब? अब इस सुनसान सड़क पर मुझे पैदल भी चलना पड़ेगा क्या? पता नहीं कौन सी घड़ी थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मेरे पापा सच ही कहते थे कि तुम किसी काम के नहीं। मुझे उनकी बात मानकर उनकी पसंद के लड़के से ही शादी करनी चाहिए थी। तो अभी मैं ये खटारा बाइक पर नहीं बल्कि एक बड़ी सी गाड़ी में घूम रही होती। देखो, चलना है तो चलो, वरना अभी मैं तुम्हें यहीं छोड़कर आगे चला जाऊंगा। फिर अकेले भूखी बैठी रहना यहीं पर, अपने पापा को याद करते हुए। अब राधिका कर भी क्या सकती थी। वो मुंह बनाकर मोहन के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद मोहन को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है जहां पर लाइट जल रही थी और उसके बाहर एक बूढ़ी औरत बैठकर कुछ बना रही थी। अरे अम्मा, क्या बेच रही हो? गरम गरम पकौड़ियां हैं, बताओ लगा दूं? बोलो राधिका, यहाँ पकौड़ियाँ मिल रही हैं, खाओगी क्या? ये छोटी मोटी पकौड़ियों से मेरा क्या भला होगा? मुझे तो खाना खाना है। देखो राधिका, अब यहाँ पर जो है सो है। तुम्हें ये खाना हो तो बताओ, वरना फिर पता नहीं ढाबा कितनी और आगे हो। अब अगर तुम्हें वहां तक पैदल ही चलना है, वो भी भूखे पेट, तो फिर तुम्हारी मर्जी। मैं तो चला गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाने। ये बोलकर मोहन उस बूढ़ी औरत को पकौड़ियां बनाने के लिए बोल देता है। अम्मा, मेरे लिए तो एक प्लेट पकौड़ियाँ लगा दो, वो भी हरी चटनी के साथ। और अगर इन मैडम को कुछ खाना होगा तो ये खुद ही बता देंगी। ये पकौड़ियां देखने में तो ठीक ठाक ही लग रही हैं। एक काम करो अम्मा, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा ही दो। इतना कहकर राधिका भी मोहन के साथ आकर बैठ जाती है। क्यों, आ गई ना अकल ठिकाने? बड़ी आई थी मेम साहब। अरे जब मैं कहता हूँ तब मेरी बात तो सुनती नहीं हो, बाद में करती वही हो जो मैं कहता हूँ। देखो, ज्यादा मत बोलो वरना अभी मैं जाकर पकौड़ियां बनाने से मना कर दूंगी, समझे? मोहन और राधिका लगातार बहस करते रहते हैं और थोड़ी ही देर में वो बूढ़ी औरत 2 प्लेट गरम गरम आलू प्याज की पकौड़ियां लाकर खटिया पर रख देती है। ये लो बच्चों, आराम से खाओ, स्वाद लेकर, और जब खा लेना तो मुझे पैसे दे देना। मोहन और राधिका पकौड़ियां खाते हैं, लेकिन उन्हें उनका स्वाद कुछ अजीब सा लगता है। छी छी, ऐसा लग रहा है जैसे ये पकौड़ियां पुराने तेल में बनाई गई हों। लेकिन अब जो मिला है चुपचाप खा लेती हूँ, वरना अभी ये मुझसे प्लेट ही छीन लेंगे। हाँ, वैसे भी अब यहाँ तुम्हें 56 भोग कौन लाकर देगा? जल्दी से खा लो, फिर हम आगे चलते हैं। शायद कोई बाइक सही करने वाला मैकेनिक मिल जाए। खा पीकर दोनों लोग बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। क्यों अम्मा, कितना हुआ पकौड़ियों का? पूरे 800 रुपए। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। हैं? क्या? 800 रुपए 2 प्लेट पकौड़ियों के? इतना रेट तो 5 स्टार होटलों में भी नहीं होता। यहाँ का इतना ही रेट है। आगे पीछे 10 किलोमीटर तक कोई भी खाने पीने की दुकान नहीं है, समझे? और अब पकौड़ियां खा ली हैं तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे अरे, ये तो दादागिरी है। आपने पहले हमें पकौड़ियों का भाव क्यों नहीं बताया? अगर हमें पता होता तो हम खाते ही नहीं। तुमने पूछा क्यों नहीं?
पहले ही पूछ लेते ना, तो मैं बता देती। अब तुमने नहीं पूछा तो मैंने भी नहीं बताया। वाह वाह अम्मा, तुम तो बड़ी ही चालाक निकली। बड़ी ही चालाकी से हमें लूट रही हो। ये अच्छी दादागिरी है। मैंने तो पहले ही मना किया था कि यहाँ मत खाओ। अब भुगतो। देखो, जुबान संभाल कर बात करना। मैंने किसी को नहीं लूटा। पकौड़ियाँ खिलाई हैं तो उसके पैसे ही ले रही हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम बेईमान हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पुराने तेल की पकौड़ियाँ खिलाकर तुमने हम पर बड़ा एहसान कर दिया ना जैसे। और हमें बेईमान कहती हो, बेशरम। देखो, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी। बस चुपचाप मेरे पैसे दे दो, हाँ, वरना अब अच्छा नहीं होगा। क्या? मगर अरे हद हो गई, ये तो गले ही पड़ रही है। देखो राधिका, मुझे लगता है कि हमें इसे पैसे दे देना चाहिए। एक तो ये सुनसान इलाका, ऊपर से आसपास कुछ है भी नहीं। कहीं ये बूढ़ी औरत खतरनाक निकली तो फिर हमारा क्या होगा? हो फो, तुम्हारी जैसा डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी, जो करना है करो। वैसे भी पैसे तो तुम्हें ही देने हैं। इतना कहकर मोहन उसे उसके पैसे दे देता है और फिर वो राधिका के साथ आगे चला जाता है। मोहन और राधिका के जाने के बाद बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है। वाह वाह, फिर से इतना फायदा हो गया। ये पकौड़ियाँ बेचने का काम तो बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन मैं भी तो इतनी समझदार हूँ, इसीलिए मेरी इतनी कमाई होती है। हाँ। बूढ़ी औरत पैसे अपने संदूक में रख देती है और तभी पीछे से उसका बेटा मनोज वहां आ जाता है। मनोज, बेटा, लगता है आज तूने भी अपना काम अच्छे से किया है। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ अच्छे से किया है, तभी तो वो दोनों पति पत्नी हमारे जाल में फंस गए। तो फिर जा, दोबारा से वाहन सड़क पर जाकर छोटे छोटे पत्थर बिछा दे, कहीं पिछले वाले इधर उधर ना हो गए हों। मनोज चला जाता है और बूढ़ी औरत, जिसका नाम निर्मला था, खुद से ही बातें करने लगती है। हाँ, मुझे तो मेरे दिमाग पर गर्व है। पहले वहां सड़क पर छोटे छोटे पत्थर बिछाओ ताकि आने वाले लोगों की गाड़ियां पंचर हो जाए और खराब हो जाए। और फिर उन्हें मजबूरी में पैदल चलते हुए आगे आना पड़े। और जब वो यहाँ आएंगे तो भूख और थकान के मारे पकौड़ियाँ खाए बिना तो जाएंगे नहीं। फिर मैं उन्हें अपनी महंगी पकौड़ियाँ खिलाकर पैसे ऐंठ लूंगी। हाँ, ये तरीका हमेशा ही काम करता है। मनोज झोपड़ी के अंदर जाकर सो जाता है। ओहो, अब तो ये तेल काफी इस्तेमाल हो गया। लगता है अब बदलना ही पड़ेगा। काला भी पड़ने लगा है। हो भी तो गया 1 हफ्ता। चलो, आज बदल ही देती हूँ। निर्मला तेल बदलकर काम कर ही रही थी कि तभी 2 आदमी अपनी बाइक के साथ चलते हुए वहां आ जाते हैं। ओ दादी अम्मा, यहाँ कहीं टायर पंचर सही करने वाली दुकान है क्या? हाँ बेटा, आगे है, कम से कम 5 किलोमीटर आगे। कहो तो गरम गरम पकौड़ियाँ तल दूं, खाकर जाना। लालची बुढ़िया निर्मला फिर से पकौड़ियाँ तलकर उन दोनों आदमियों को देती है, लेकिन जैसे ही पैसे देने की बारी आती है तो वो उनसे कहती है, पूरे 900 रुपए हुए। है? क्या क्या कितना बताया? यहाँ आगे पीछे 10 किलोमीटर तक और कोई खाने की दुकान नहीं। और अब खा लिया है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, हाँ, वरना अच्छा नहीं होगा। दिमाग तो ठीक है अम्मा, भला 2 प्लेट पकौड़ियों के 900 रुपए कैसे हो सकते हैं? सर, लगता है ये ऐसे ही आने जाने वाले लोगों को लूटती है। चलिए इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ, तुमने एकदम सही कहा रमन। ये सुनकर निर्मला डर जाती है। रमन निर्मला के हथकड़ी लगाने लगता है और निर्मला चिल्लाते हुए अपने बेटे को बुलाती है। मनोज हड़बड़ाते हुए नींद से जागकर वहां आता है। मुझे बचाओ मनोज, ये दोनों पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। पुलिस वाले लालची पकौड़े बेचने वाली बुढ़िया और उसके बेटे दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं
और आखिरकार बुढ़िया को अपने लालच का सबक मिल ही जाता है।